जो देवताओं के 100 वर्षों तक बिना पानी पिए ही प्राणों को धारण कर सकते। निरंबु मतलब बिना अम्बु के, बिना जल के कोई कैसे धारण कर सकता है। एक दिन निर्जला एकादशी करने में हालत बिगड़ जाती है। एक बार एक वैष्णव थे वृंदावन में, निर्जला एकादशी कर रहे थे, लेकिन जूस मंगा कर पीते। हमने कह दिया कि आप कहते निर्जला करते हैं, तो भाई निर्जला ही तो, ये तो जूस है, पानी ऐसा तप करने वाले हो जाए तो निरंबु कर निर्जल, बिना जल के कौन है जो दिव्य 100 वर्षों तक जी सके, प्राण धारण कर सके। ऐसा तब किसी ने नहीं किया, न करेंगे। तप है वास्तव में। इस पुरुषोत्तम मास में कुछ भक्त तप कर रहे हैं, एक टाइम खाते हैं, तो भी कुछ लोग फल खा करके रह जाते हैं। वास्तव में तप करना चाहिए, तप से ही विकास होता है, भोग से कभी नहीं। जो व्यक्ति खूब आराम से खाता पीता है वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में, वो नहीं विकास करेगा। कष्ट सहना चाहिए जानबूझकर। और आप देख सकते हैं कि एकादशी करने के बाद द्वादशी के दिन आदमी का तेज बढ़ जाता है, निश्चित। यह अनुभव है सबका। लेकिन एकादशी को खूब बढ़िया से फास्टिंग किया है, तो फीस्टिंग से नहीं। अब तो एकादशी को भी फीस्ट होने लगे, ऐसा जमाना आ गया। क्या किया जाए, कम से कम एकादशी को फीस्ट इसलिए दिया जाता है कि चलो इसके चलते भी कुछ लोग फल खा करके रहे, एकादशी करे। नहीं तो टोटल भोजन न दिया जाए तो कोई नहीं करेगा एकादशी। कम से कम भक्ति चल रही है एटलीस्ट, और इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया है। एकादशी के दिन नियम है कि जल नहीं पीना चाहिए। अगर जल पी लिया तो एकादशी का आधा फल समाप्त हो जाता है, क्योंकि जल पीना भोजन भी है और नहीं भी भोजन है। अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में बात आती है, वो जल पी लिए थे तो कारण की दृष्टि से उनका भोजन हो गया, और ब्राह्मण को जिमाने की दृष्टि से भोजन नहीं हुआ। तो जो पानी पी लेते हैं उनका तो व्रत गया, और उसमें भी कोई फल खा ले, दूध पी ले, फिर हलवा आदि खा ले, तब तो क्या बाकी रहा, तो क्या व्रत हो रहा है। कुछ भी नहीं होता है वास्तव में। ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं, कौन है जो बिना पानी पिए 100 दिव्य वर्षों तक प्राण धारण कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात। 100 दिव्य वर्षों तक नहीं तो कम से कम 12 घंटा तक तो बिना पानी के प्राण धारण करना चाहिए। बिना खाए बिना पिए भगवान का व्रत करना, अगर शक्ति रहे और बिना खाए पिए आदमी कर सके तो वास्तव में यह फर्स्ट क्लास का व्रत। जितना कर सके आदमी उतना करना चाहिए। एक धर्म को निर्व्याज पूरा करना चाहिए। संस्कृत में शब्द है निर्व्याज। व्याज का अर्थ होता है बहाना। बहाना नहीं करना चाहिए। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, सच्चे हृदय से व्रत करना चाहिए। जो कोई नियम लिए तो सच्चे हृदय से करे। ऐसे बहाना करने वाले के लिए तो हम ऐसे नहीं रह सकते हैं इसलिए खा लेते हैं, नहीं रह सकते। तो अपने मन से ही नहीं रह सकते हैं तो कोई कहेगा हम ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे नहीं। तो एकादशी को ही पापड़ बनाओ, हलवा बनाओ, फिर जूस और ये वो, यही है जो अन्न का न बना करके फल का जितना आइटम बना लो। ये कोई व्रत है? ये तो बहाना है, हमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इतना कमजोर हो गए। कितने आदमी बिना खाए रह जाते हैं किसी किसी दिन।
बहुत से लोग ऐसे रह जाते हैं। कुछ लोग तो चाय पी करके 12-1 बजे तक रह जाते हैं, रहते हैं ना। और हमने तो देखा अमेरिका में तो लोग सवेरे थोड़ा सा खा करके चले जाते हैं, शाम को आकर खाते हैं। सवेरे खाने इतना जल्दी वो जगते नहीं भोजन बना सकें, तो कुछ सीरियल विरियल ले लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आकर शाम को असली भोजन करते हैं। वास्तव भोजन जो है वो शरीर को चलाने के लिए है, शरीर खाने के लिए नहीं है। भोजन शरीर चलाने के लिए, तो बहुत कम ईंधन से भी, कम पेट्रोल से भी देह चल जाएगा। आजकल तो उस मशीन की बहुत प्रशंसा की जाती है जो कम पेट्रोल खाए और माइलेज ज्यादा दे। तो इस तरह से कम फ्यूल ले करके और ज्यादा माइलेज देना, ज्यादा काम करे। लेकिन ज्यादा खा करके और कम काम करे ऐसी मशीन तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो तपस्या